एवरीवन, वेलकम टू लर्न वेल। आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग को समझेंगे। एज ऑल यू नो दैट चैप्टर को समझने के साथ साथ इस चैप्टर के नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं ताकि जब आपके फाइनल्स आए तब आपको सिर्फ रिवाइज करना है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। प्लानिंग का क्या मतलब होता है? एडवांस में सोचना, डिसाइड करना कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। जब भी आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में लिखते हो, उसको समझते हो, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। बट मैनेजमेंट में क्या मतलब होता है प्लानिंग का? मैनेजमेंट में प्लानिंग का मतलब जब एक मैनेजर किसी भी अपने प्रोजेक्ट को लेकर प्लान करता है कि मैंने यह प्रोजेक्ट को ऐसे करना है, इस वे में करना है ताकि जो मेरा गोल है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो सके। कंपनी के हर मैनेजर को प्लानिंग करके चलना पड़ता है। आप भी तो अपनी डेली लाइफ में प्लानिंग करते ही होंगे कि कल क्या करेंगे। ऐसे ही हर इंडिविजुअल को प्लानिंग करनी पड़ती है कि अगर उसको अच्छा मैनेजमेंट चाहिए तो प्लानिंग का क्या मतलब होता है। प्लानिंग का मतलब होता है कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू, कि हमारे जितने भी गोल्स हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरे हो सकें। नेक्स्ट है मीनिंग। So planning can be defined as thinking in advance what to be done, when it's to be done, how it is to be done, and by whom it should be done. Planning is a blueprint of action and operation. Planning focus करता है future course of action पर. In simple words, we can say that planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. Bridges का मतलब है कि प्लानिंग एक ब्रिज बनाता है किसके बीच में, कि वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, कि कहाँ हम आज हैं और कहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, एंड वेयर वी वांट टू रीच मतलब कि कहाँ हम पहुंचना चाहते हैं। उसके बीच में क्या है? उसके बीच में प्लानिंग होती है। सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। नेक्स्ट है फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। मैनेजमेंट की शुरुआत ही प्लानिंग से होती है। तो पहला फीचर है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि जब भी आप प्लानिंग करते हो तो आप अपने ऑब्जेक्टिव गोल सेट करते हो। आपको कुछ भी अचीव करना है तो आप सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपके गोल्स क्या हैं उस काम को लेके। मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो मेरे माइंड में एक क्लियर गोल है, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो आप जब प्लानिंग करना शुरू करोगे तो आप एक रोड मैप प्रिपेयर करोगे कि मुझे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या और कैसे करना है ताकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। प्लानिंग शुरू ही होती है विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग डिसाइड्स द मेथड, procedure and steps to be taken for the achievement of the set objectives. जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हो उसके बाद मेथड डिसाइड करते हो कि कैसे किया जाएगा, प्रोसीडर डिसाइड करते हो, स्टेप डिसाइड करते हो कि किस तरीके से चलना है। तो प्लानिंग आपको हेल्प करता है गोल्स को सेट करने में, प्लानिंग आपको हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव सेट करने में, प्लानिंग आपको हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। दूसरा फीचर है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एज वी नो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। शुरुआत होती है प्लानिंग से। देखो यहाँ पर भी वही लिखा है कि इट इज अ फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। No other function is tend to be performed without planning.
उसके बाद थर्ड फीचर है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब है कि कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, चाहे चैरिटेबल, कुछ भी हो, प्लानिंग इज यूनिवर्सल। कि सबको चाहिए प्लानिंग। प्लानिंग सब करते हैं। प्लानिंग इज परवेसिव एंड रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट and in all the types of organization. It is not a function restricted to the top level manager only, but planning is done by managers at every level. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के बारे में होती है, प्रेजेंट की कोई प्लानिंग नहीं करता। प्लानिंग आने वाले कल के लिए होती है। तो प्लानिंग का नेचर क्या है? इट इज फ्यूचरिस्टिक। Planning always means looking ahead, or planning is a futuristic function. All the managers try to make predictions and assumption for future. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि कभी भी प्लानिंग खत्म नहीं हो सकती। इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। देखो, आप पहले +1 क्लास में थे, आपको था कि मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो बहुत मेहनत करूंगा या बहुत मेहनत करूंगी मैं ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आ सके, और आपके अच्छे मार्क्स आए भी होंगे। अब आप +2 क्लास में हो। अब आपके मेन गोल्स हैं कि मैंने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, मैंने टॉप करना है। और आप टॉप कैसे करोगे? आप फर्स्ट डिवीजन से कैसे पास होगे? एक प्रॉपर प्लान बनाओगे, टाइम टेबल फॉलो करोगे। जब अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे तो फिर कॉलेज के बारे में सोचोगे, एंड सो ऑन। तो आपकी प्लानिंग तो खत्म नहीं हुई। तो प्लानिंग हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। इसी तरीके से बिजनेस और मैनेजमेंट में भी प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती। It is continuous process or a never ending process. After making plans, also planner keep making changes in their plan according to the requirement of the company. और जो मैनेजमेंट है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्लान्स में चेंजेस लेके आता है ताकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है कंपनी की वो फुलफिल हो सके। अगला पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जब भी आप प्लान करते हो तो कोई ना कोई आपका गोल भी होता है। प्लानिंग में हमेशा डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। हर जगह जहां भी आपको प्लान करना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगी। सो यू हैव टू डिसाइड एंड चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। We have to select the most suitable alternative. In planning, function managers evaluate various alternatives and select the most appropriate one. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज का मतलब माइंड लगाना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। बिना माइंड लगाए प्लानिंग नहीं हो सकती है। सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर्स हायर थिंकिंग। तो यह सब प्लानिंग के फीचर्स थे। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कि लोग प्लानिंग करते क्यों हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब मुझे पता है मेरे प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, मैं प्लानिंग करूंगी कि मैंने इस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है और कितने दिनों में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। सो प्लानिंग इज कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। अगर प्लानिंग ना होती तो मैं डायरेक्शनलेस होती, तो मुझे पता ही नहीं होता कि मैंने यह सब कैसे करना है। सो प्लानिंग ऑलवेज प्रोवाइड्स यू द डायरेक्शन, बिकॉज प्लानिंग में आप पहले से ही सोच के रखते हो कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। प्लानिंग ऑलवेज मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज हैव टू डू, हाउ टू डू, एटसेट्रा। अगला पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज का मतलब, अब बिजनेस में हमें पता है अगर प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क भी लेना होगा। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए अगर मैं रिस्क नहीं लूंगी तो प्रॉफिट कैसे होगा?
लेकिन उस रिस्क से बच तो सकती हूँ। पहले ही ऐसे कुछ मेजर्स ले लूंगी कि मुझे रिस्क कम से कम हो। सो प्लानिंग इज हेल्पिंग द मैनेजमेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। Planning help the manager to face the uncertainty because planner to foresee the future by making some assumptions regarding future, keeping in mind their past experiences and scanning of the business environment. The plan are made to overcome such uncertainties. अगला पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जब आप प्लान करते हो तो कुछ भी ओवरलैप नहीं होता। ओवरलैपिंग मतलब रिपीट नहीं होता, वेस्टफुल ऑफ एक्टिविटीज नहीं होते, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है। ग्रुप प्रोजेक्ट मतलब जो एक ग्रुप के साथ मिलकर बनाया जाए प्रोजेक्ट को। अब ऐसा तो नहीं है कि जो एक प्रोजेक्ट 5 बच्चों को सेम मिला है तो वो सारे बच्चे, जो 5 बच्चे, वो अलग अलग उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे इंडिविजुअली। ग्रुप प्रोजेक्ट का फिर मतलब भी क्या होगा? ग्रुप प्रोजेक्ट में एक टॉपिक को 5 बच्चे काम को डिवाइड कर लेंगे अपने बीच में कि ये वाला बच्चा ये टॉपिक पर काम करेगा और ये वाला ये टॉपिक पर काम करेगा। तो प्रोजेक्ट में जब हम डिवाइड कर देंगे काम को तो उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी और ना ही वेस्टफुल एक्टिविटीज होगी। सो प्लानिंग क्लियरली इंडिकेट्स व्हाट इज टू बी डन एंड बाय whom to be done. Each department, each employee clearly knows what is their part, so no chances of overlapping or duplication of work. नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब आप प्लान करते हो तब आपका दिमाग लगता है, आल्दो यह टॉप लेवल करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी टॉप लेवल प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा, तो इनोवेशन आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, नई नई आइडियाज आएंगे। प्लानिंग हमेशा इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करती है। सो प्लानिंग रिक्वायर्स हायर थिंकिंग एंड it is an intellectual process, so there is a great scope of finding better ideas, better methods, and procedure to be perform a particular job. It makes the managers innovative and creative. नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ऊपर भी तो यह पॉइंट हमने फीचर्स में डिस्कस किया था कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। जब आप अच्छे से प्लानिंग करते हो तो आप इवैल्यूएशन कर पाते हो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो जान पाते हो। अगर आप सोच समझ कर डिसीजन लेते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऑन द अदर साइड, अगर आप कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लेते हो तो वहाँ डिसीजन गलत हो सकता है। सो प्लानिंग आपकी हेल्प करता है टू टेक गुड डिसीजंस। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि यह चेक करना कि जो मैंने सोचा था कि उसके अनुसार काम चल रहा है या नहीं। प्लानिंग हमेशा आपको स्टैंडर्ड्स देता है कंट्रोलिंग के। प्लानिंग में हमेशा बेस लिया जाता है जिसको कंपेयर किया जाता है एक्चुअल के साथ। तो कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन planned and actual output, and if there is a variation, अगर कोई भी वेरिएशन आता है उन दोनों के बीच में, तो उसका रीजन फाइंड आउट करना कि कहाँ डेविएशन आया है और क्यों आया है। अब लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग की, उसको डिस्कस करेंगे। देखो, प्लानिंग में भी कमियां होती हैं, हर चीज में कमियां होती हैं, हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन है प्लानिंग की कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब नॉन फ्लेक्सिबल, जिसमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं। सपोज हमने कहीं पर घूमने जाना है, ट्रेन की टिकट भी बुक कर दी, बट एक फ्रेंड ने बोला कि नहीं, कार से चलते हैं, ट्रेन से नहीं। लेकिन हमने तो टिकट बुक करवा ली। हम टिकट कैंसिल करवा सकते हैं बट रिफंड नहीं होगा। इससे क्या होगा कि हमारा नुकसान हो गया। सेम वे प्लानिंग में भी रिजिडिटी आ जाती है कि एक बार प्लान बना दिया तो बदल नहीं सकते। थोड़ा बहुत बदल सकते हैं बट सारा का सारा प्लान नहीं बदल सकते। सो प्लानिंग समटाइम्स लीड्स टू रिजिडिटी।
Once the plans are made to decide the future course of action, the managers may not in the position to change them. This kind of rigidity in plan may create difficulty. दूसरा है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनेमिक एनवायरनमेंट है. मीन्स रोज कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है. अब बजट को ही ले लो, कितने चेंजेस आते हैं हर साल बजट में. अब रिसेंटली क्या न्यूज आई कि जीएसटी रेट लगेंगे कई ऐसी चीजों पर जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे. GST Council clarifies that ready-to-eat popcorn mixed with salt and spices will attract 5% GST. If it is sold pre-packed and labeled, the GST rate would be 12%. And they have increased the GST on the caramel popcorn from 5% to 18%. अब जो भी मूवी देखने जाएंगे वो पहले सोचेंगे कि खरीदना है कि नहीं. अब किसे पता था कि ऐसा भी हो जाएगा. तब हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं. सेम वे बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक. रातों रात चीजें चेंज हो जाती हैं. कहीं पर कुछ भी बदल जाता है. तो क्या प्लानिंग काम करेगा यहाँ पर? मे इज रिटन ओवर देयर. मीन्स कर भी सकता है और नहीं भी. So business environment is very dynamic as there are changes continuously taking place in economic, political and may fail environment. It become very difficult to forecast these future changes. Plan may fail if the changes are very frequent. अगला पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी. अब 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के. सबसे पहले टॉप लेवल, देन मिडिल लेवल, देन लोअर लेवल. अब जो प्लान जो इनोवेशन टॉप लेवल के लोगों ने कर दी, मिडिल और लोअर लेवल को तो वो मानना ही पड़ेगा. बट जो लोग मिडिल और लोअर लेवल में काम करते हैं उनको भी तो बोलने का हक होना चाहिए. उनको भी तो अपनी बात रखने के हक होना चाहिए. अगर उन्हें बोलने नहीं दोगे तो प्लानिंग विल रिड्यूस क्रिएटिविटी. So with the planning, the employees of the organization start working rigidly and they will become the blind followers of the plan as the middle managers and other decision makers are neither allowed to deviate from the plans nor they are permitted to act their own. Next point है planning involves huge cost. बिजनेस और मैनेजमेंट में प्लानिंग को करने में खर्चा तो होता ही है. अगर एक कंपनी किसी और बिजनेस को खरीदना चाहती है और खरीदने का सोच रही है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज सोचा और कल मैंने खरीद लिया. वहां पर तो सब कुछ प्रॉपरली प्लान्ड वे में होगा. प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. अब यह काम किसी आम व्यक्ति के बस की बात तो नहीं. तो वहां पर प्रोफेशनल और कंसल्टेंट को हायर करते हैं. वो आपकी हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में. अब अगर वो हेल्प करेगी तो फ्री में तो नहीं करेगी, कुछ ना कुछ तो वो भी चार्ज करेंगे. जब प्लानिंग एक्सपर्ट के द्वारा करवा रहे हो तो खर्चा तो होगा ही. सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. The company has to spend a lot of time and money to collect the accurate facts and figures. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. जब भी प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने में डिटेल डिस्कशन होगी, बहुत सारी मीटिंग्स रखवाई जाएंगी, तो इसमें टाइम तो लगेगा ही. सो प्लानिंग प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इवेल्युएट द अल्टरनेटिव एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन. A lot of time is needed in developing the planning premises. लास्ट लिमिटेशन है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. इतना सब करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो सारे प्रोसीजर फॉलो करती है, सारे स्टेप फॉलो करती है, एक्सपर्ट हायर करती है, लेकिन फिर भी कई बार फेल हो जाती है. तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. So sometimes manager have false sense of security that plans have worked successfully in past, so these will be working in future also. It is not true that if a plan has worked successfully in past, it will bring success into the future also. So this is all about today's lecture. आज की वीडियो में हमने प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग के फीचर्स, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या है उसको डिस्कस किया है.
और नेक्स्ट पार्ट में हम प्लानिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। I hope you like the video. Please do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.